बहुत सारे ब्लॉगर्स को यही मसला होता है कि जब भी वो अपने वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, वेबसाइट की तमाम चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, कंटेंट को अपलोड करते हैं और जब उन्हें लगता है कि एडसेंस के लिए अब वो एलिजिबल हो चुके हैं तो वो एप्लीकेशन को भी सबमिट करते हैं। लेकिन उनमें एक बेसब्री पाई जाती है। वो बेसब्री क्या है? देखिए, गूगल एडसेंस हमेशा हर लेवल के ऊपर किसी भी ब्लॉगर को या वेबसाइट ऑनर को टेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप हर लिहाज से बिल्कुल गूगल के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली सही काम कर रहे हैं, तो वहां पर गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट को या आपके वेबसाइट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए किसी ऐसे रेयर पॉइंट के ऊपर जो है वो टेस्ट करता होता है कि जिसको आपको आइडिया नहीं होता। अब कल ही मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक यूजर ने सवाल किया, 9 दिन हो चुके हैं एडसेंस को अप्लाई किए हुए, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि आया मैं रिजेक्ट कर गया हूं या फिर मुझे एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। व्यूअर्स देखें, उनके सवाल को लेकर आप तमाम व्यूअर्स को मैं ये आंसर देना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप लोग भी इस इशू को फेस कर रहे हो। जब भी गूगल एडसेंस अपने रिस्पॉन्स में डिले करता है तो एक चीज को टेस्ट करना होता है। बेशक आप हर किस्म की जो है वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर चुके होंगे, तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिए होंगे, पेजेस को ऐड कर लिया होगा, साइट मैप गूगल के ऊपर गूगल के तमाम सब्सिडरीज हमको सबमिशन दे दी होंगी, हर लिहाज से आपकी वेबसाइट बिल्कुल क्लियर होगी। लेकिन अब वो एक चीज के ऊपर टेस्ट करता है। वो टेस्ट क्या करता है? हो सकता है कि आप गूगल एडसेंस के लिए सबमिशन देने के बाद आप चुप करके बैठ गए हो और गूगल एडसेंस के अप्रूवल का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया है, हर किस्म के फैक्टर्स को आपने फुलफिल कर दिया है और आपने सबमिशन देने के बाद आप लोग बस चुप करके बैठे हैं, आप कोई वेबसाइट के ऊपर काम ही नहीं कर रहे। तो यहां पर मेरा इस जवाब देने का मकसद ये है कि यहां पर एक फैक्टर हो सकता है। वो क्या है? वो फैक्टर ये है कि मेरा जवाब इसी के अंदर है, तो गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि आपने हर स्टेप को परफॉर्म किया हो, हर पेज को भी ऐड किया हो, क्रॉलर्स को भी आपने साइट मैप के जरिए से एक्सेस दी हो, लेकिन क्या आप कंसिस्टेंट हैं गूगल एडसेंस को अप्लाई करने के बाद कंटेंट को पब्लिश करने में? क्या अपनी वेबसाइट के ऊपर उतने ही एक्टिव हैं जितने एक्टिव आप अप्लाई करने से पहले थे? तो याद रखिएगा कि आपको गूगल एडसेंस को एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद ज्यादा एक्टिव होना है जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता, क्योंकि गूगल आपको टेस्ट कर रहा होता है आया ये जो वेबसाइट ऑनर है ये वाकई में अपने वेबसाइट के साथ लॉयल है या नहीं है। अगर वेबसाइट ऑनर रेगुलर कंटेंट को पब्लिश करता है तो वो फट से अपने वेबसाइट ऑनर को जो है अप्रूवल दे देता है, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के अंदर अप्रूवल मिला है। ये वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है। लेकिन अगर आपको 9 दिनों से रिप्लाई नहीं मिला, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 9 दिन क्या 3 से 4 हफ्ते भी लग जाते हैं गूगल एडसेंस की तरफ से रिप्लाई मिलने में, लेकिन कभी कभार तीसरे दिन भी रिप्लाई मिल जाता है। मुझे फर्स्ट रिजेक्शन मिली, दूसरे रीसबमिशन के बाद सेकंड डे में मुझे अप्रूवल मिल गया। तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपके इन पे डिले है तो इट मे बी ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ योर अटेंडेंस ऑन द वेबसाइट। आप काम ही नहीं कर रहे होंगे, कंटेंट को पब्लिश ही नहीं कर रहे होंगे। सो माय सजेशन इज कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर रेगुलर कंटेंट को पब्लिश किया करें, जो आपने एक रूटीन रखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली आए, ऑर्गेनिक कंटेंट को पब्लिश करें और अपनी वेबसाइट को हमेशा अलाइव रखें, अपनी वेबसाइट को हमेशा रनिंग में रखें, ताकि गूगल एडसेंस के क्रॉलर को लगे कि भाईजान ये वेबसाइट बहुत ज्यादा लॉयल है अपने कंटेंट के साथ, अपनी नीश में, और ये बहुत ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो आई होप कि ये मेरी ये सजेशन, मेरा ये आंसर आपको समझ आ चुका होगा। कोई इशू है एडसेंस के हवाले से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम डिजिटल हैकर के ऊपर आप डीएम कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक फॉलो नहीं किया, पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही प्रीमियम नॉलेज के ऊपर वीडियोस आपके लिए लेकर आया करता हूँ। मुझे सलीम रजा हैकर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।